जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल पे। तो इस वक्त की बड़ी खबर EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबरों को लेकर। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है पेंशन भोगियों को लेकर। अगर आप हैं एक पेंशन भोगी, ये खबर जान लेना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि EPS के संगठन ने कर दी है बहुत ही बड़ी घोषणा। तो EPS संगठन ने कर दी है संसद में मांग कि EPS 95 के जितने भी पेंशन भोगी हैं उन सभी को 7,500 यानी कि न्यूनतम पेंशन 7,500 यानी कि 7,500 रुपये से कम ना मिले। किसी भी EPS धारक को जो न्यूनतम पेंशन है वह अब 7,500 रुपये से कम ना मिले, क्योंकि अभी जो न्यूनतम पेंशन मिल रही है वह 1,500 रुपये मिल रही है। तो जो EPFO का संगठन है उसने यहाँ पर बहुत ही बड़ी चेतावनी दे दी है कि जितने भी EPS धारक हैं उनको यहाँ पर 7,500 रुपये से कम पेंशन बिल्कुल भी ना दी जाए, क्योंकि 1,500 रुपये काफ़ी ऐसे EPF धारक हैं जिनको यहाँ पर 1,500 रुपये या 1,500 से भी कम EPS का लाभ मिल रहा है। इसलिए जितने भी EPS धारक हैं उनका महीने का गुजर बसर यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो यहाँ सीधी चेतावनी दी गई है EPS संगठन के द्वारा। अगर सरकार ने जल्द से जल्द कोई बड़े कदम नहीं उठाए EPS धारकों के लिए, तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर कोशिश की जा सकती है संगठन के द्वारा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर कोई बड़े कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में कोई भी काम जो है दोस्तों नहीं हो पा रहा है घर के बाहर, इसलिए सार्वजनिक रूप से कोई भी बड़े कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं EPS संगठन के द्वारा। इसी बीच अशोक राव जी का बहुत ही बड़ा बयान निकल कर आ रहा है, तो आप सभी को बताएंगे कि अशोक राव जी की तरफ से क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है EPS 95 पेंशनर सब्सक्राइबरों को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करीब 60 लाख से ऊपर EPS पेंशन धारक हैं जो लगातार न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की यहाँ मांग कर रहे थे। तो यहाँ सीधा चेताया गया है सरकार को, और सरकार पर दबाव भी बनाने की कोशिश जारी है यहाँ पर कि जल्द से जल्द जितने भी EPS धारक हैं उन्हें उनका हक मिल सके। EPS संगठन है उसने यहाँ पर सख्त चेता दिया है कि जितने भी EPS धारक हैं उनको 7,500 रुपये प्रति माह से कम पेंशन किसी को ना मिले। जितने भी पेंशन भोगी हैं उन सभी को 7,500 रुपये से कम ना मिले। संगठन ने कर दी है बहुत ही बड़ी मांग EPS 95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा। तो जो EPS 95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है इसके द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में से एक है। पेंशनधारियों के संगठन के मुताबिक यह मामला संसद में उठाया गया था और 2 साल से अधिक समय से यह चर्चा में है। संसद में चली लंबी चर्चा के बाद श्रम मंत्रालय ने इस मामले में एक और विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी, लेकिन निर्णय लेने में देरी की वजह से 60 लाख वृद्धावस्था वाले परिवारों में भी इस मामले को उठाया गया था। करीब 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई भी अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है। वहीं पर श्रम मंत्रालय की देरी की वजह से, क्योंकि श्रम मंत्रालय ने कहा था कि इस पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कोई भी समिति का पता नहीं है, ना ही इस पर अभी तक कोई भी बड़े विचार विमर्श किए गए हैं, जिसकी वजह से जो 60 लाख के करीब वृद्धावस्था वाले परिवार हैं उनके सामने यहाँ पर आजीविका का जो संकट है वह खड़ा हो गया है। आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1,500 रुपये से भी कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं काफी EPS धारक, इसलिए उनके सामने बहुत ही बड़ा संकट है समय। और ऑल इंडिया EPS 95 पेंशन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक हैं अशोक राव जी। उन्होंने कहा है जब तक पेंशन भोगियों की 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग पूरी नहीं होती है, तो आप सभी को बता दें कि अशोक राव जी ने यहाँ मांग की है कि जब तक आप सभी 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, साफ साफ कह दिया है कि अगर अभी आप 7,500 रुपये नहीं दे पा रहे हैं तो जो EPS 95 धारक हैं उनको न्यूनतम यहाँ पर 5,000 रुपये दिए जाएं और साथ में महंगाई भत्ता यानी कि DA भी सबको दिया जाए, ताकि उनके महीने का जो गुजर बसर है वह यहाँ पर हो सके। तो अशोक राव जी ने साफ किया है, लेकिन अभी तक सरकार की कोई भी मंशा यहाँ पर साफ नजर नहीं आ रही। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आप सभी के लिए EPS धारकों को
लेकर निकल कर आ रही है। ईपीएफओ से एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि 65 लाख पेंशनरों को अच्छी खबर मिल सकती है। जी हां, करीब 65 लाख पेंशनरों को अच्छी खबर मिल सकती है अगर लेबर मिनिस्ट्री ने बीजेपी एमपी के इस प्रस्ताव को मान लिया। तो अगर बीजेपी के एमपी यानी कि संसद के इस प्रस्ताव को मान लिया तो बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस ईपीएफओ में मासिक पेंशन बढ़ाने और दूसरी सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाने की मांग को लेकर श्रम मंत्री अशोक गंगवार जी को पत्र लिखा था। तो आप सभी को याद होगा कि हेमा मालिनी जो कि मथुरा से सांसद हैं, उन्होंने श्रम मंत्री संतोष गंगवार को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के मुताबिक पेंशन भोगी महंगाई भत्ते डीए के साथ यहां मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने के साथ साथ जो पेंशन भोगी के फैमिली हैं उन सभी को यहां पर मेडिकल सुविधाएं भी देने की मांग की गई थी। तो हेमा मालिनी ने भी यहां पर कोशिशें की थी। तो लगातार यहां सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सरकार जल्द से जल्द आप सभी की उम्मीदों को सुन सकती है, क्योंकि इस समय पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है। इसलिए लॉकडाउन की वजह से जो बड़े फैसले हैं वो नहीं ले पा रही है सरकार, लेकिन उम्मीद आपकी बरकरार रखी है और आप सभी को जल्द से जल्द कोई बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सरकार दे सकती है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखकर बताइए कि इस वक्त आप सभी को कितनी ईपीएस का लाभ मिल रहा है और आप भारत के किस राज्य से निवास करते हैं और आप सभी ने कितने वर्षों तक किस कंपनी में अपनी सेवाएं दी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से अशोक रावत जी की भी पहले बात हो चुकी है और लगातार ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो अध्यक्ष हैं अशोक रावत जी, उन्होंने भी जो विभिन्न राज्य हैं उनके सदस्यों से बातचीत कर रखी है कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर आगे क्या बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो अगर सरकार ईपीएस 95 पेंशन सब्सक्राइबरों की पेंशन में वृद्धि नहीं करती है तो यहां संघर्ष समिति और ईपीएस के विभिन्न सदस्यों द्वारा कोई बड़ी जो है अपडेट निकल कर आ सकती है और कोई बड़े कदम और फैसले लिए जा सकते हैं ईपीएस पेंशन भोगियों को लेकर, क्योंकि ईपीएस पेंशन भोगियों के सामने आजीविका का संकट इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि उन्हें बहुत ही न्यूनतम पेंशन मिल रही है जिससे उनका जो गुजर बसर है वह नहीं हो पा रहा है। तो लगातार कोशिशें बनी हुई हैं। तो आप लोग भी उम्मीद बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन